आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक न्यू सीरीज़ है और इंशाल्लाह इस पे बहुत सा काम हमारा होगा। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये है हमारी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में बहुत से बच्चों को जब वो सेल्फ राइटिंग करते हैं तो जब वो फ़िक्रे बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी वो मिस्टेक्स कर जाते हैं एंड दे डोंट नो व्हाट काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स दे हैव मेड इन देयर सेंटेंसेस। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स कर दी हैं। तो याद रखें, करेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप फ़िक्रा बना रहे हैं और आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मेरी गलती है, जब आप फ़िक्रे को रिवाइज करें तो समझ लें आपको इंग्लिश आना शुरू हो गई। तो आज ये उसी चीज़ के मुतालिक हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट न्यू नोटिफिकेशन अबाउट आवर न्यू वीडियोज़। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा करेक्शन का, यानी इंग्लिश फ़िक्रों में कौन कौन सी गलतियाँ होंगी, उनको कैसे सही करना है। ये थोड़ा सा डिटेल लेक्चर होगा, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और कोशिश करें कि अपनी नोटबुक वगैरह अपने पास रखें, इन चीज़ों को साथ साथ नोट करें तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होगा। एक इंग्लिश फ़िक्रे के अंदर कई किस्म की गलतियाँ हो सकती हैं। अमूमन वैसे चंद ही होती हैं, लेकिन इंग्लिश फ़िक्रों में कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, उसमें नाउन की गलती हो सकती है, प्रोनाउन की गलती हो सकती है, यानी नाउन को या प्रोनाउन को गलत तरीके से यूज़ करेगा, ठीक है। उसके अलावा वर्ब की गलती हो सकती है, एडवर्ब की गलती हो सकती है, एडजेक्टिव की गलती हो सकती है, आर्टिकल की गलती हो सकती है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में से बाद औक़ात वो सीक्वेंस गलत दे जाता है। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज जो बहुत ही आसान सा टॉपिक है हम पहले उसको टच करेंगे, ताकि आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ आसान भी लगेगी। और वैसे भी इंटरमीडिएट की जो क्लास है उनको ये 5 नंबर का सवाल पेपर में आता है, और बीए ग्रेजुएशन की जो क्लास है उसमें पार्ट 2 में अगेन ये 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। चलें बगैर वक्त ज़ाया किए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ़िक्रे में देखें पहले फ़िक्रे में, तो पहले फ़िक्रे में हमारे पास ये जो फ़िक्रा है वो है दे हैज़ फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो देखें साथ साथ हमने डिटेल से इस चीज़ों को समझना है। ये 8 सेंटेंसेस हैं, इंशाल्लाह इनकी हम डिटेल से जो है वो करेक्शन सीखेंगे और देखेंगे कि ये क्यों गलत हैं, इनमें गलतियां कहाँ पे हैं। तो जैसे देखें ऊपर नाम है, हमने लिखा है कि ये वर्ब की इनमें गलतियां होंगी। तो देखें यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये तो सबको पता है कि हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो थर्ड वर्ब यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन फ़िक्रे में गलती कहाँ पे है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। तो ये चीज़ याद रखनी है। बहुत से बच्चों को ये चीज़ भूल जाती है कि किसके साथ हैज़ लगना है, किसके साथ हैव लगना है। तो ये देखें, मैं इधर आपको लिख देता हूँ, आप इधर ध्यान से देखें। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई वाहिद नाम है तो आपने हैज़ लगाना है, और अगर आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम सब्जेक्ट है तो फिर आपने हैव उसके साथ लगाना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा हुआ है, यही गलती है। तो हम यहाँ पर इसको रिमूव करके हम यहाँ पे हैव लिख देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ द सेंटेंस इज गुड। ओके, लेट्स मूव टू द सेंटेंस नंबर 2। अलीज़ा गो टू बाज़ार टू बाय वेजिटेबल्स। अलीज़ा गो टू बाज़ार टू बाय वेजिटेबल्स, कि अलीज़ा जाती है बाज़ार वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। इस टेंस के अंदर क्या गलती है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल जिसको आप इंडेफिनिट भी कहते हैं, अगेन उसके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं सेंटेंसेस से बना देता हूँ। ये देखें, इफ़ वी हैव सब्जेक्ट ही तो हम लिखेंगे गोज़, ही गोज़। इसी तरह अगर हमारे पास शी है तो शी गोज़ हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। समझ आ चुकी होगी आपको कि सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके साथ एस, ई एस या आई एस का इजाफा लाजमी किया जाता है, वो होती है सिंगुलर वर्ब। और अगर हमारे पास इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है और वर्ब जो है वो प्लूरल लगी हुई है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ ES का इजाफा कर देंगे। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, अलीजा गोज टू बाजार टू बाय वेजिटेबल्स। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे टेंसेस की गलती थी, ठीक है ना, करेक्ट वर्ब गलत लगी हुई थी। आगे देखें, आई इज गोइंग टू कॉलेज। अब ये तो आपको समझ आ ही चुकी होगी कि आई के साथ प्रेजेंट इन कंटिन्यूस के अंदर एम लगता है, इज नहीं लगता, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। ओके जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस नंबर 4, ही हैव डन हिज वर्क। अगेन इसके अंदर हैव आ गया है, वर्ब तो डन ठीक लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, ये देखें। तो ही के साथ हमने हैज़ लगाना है, हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ लगा देंगे हैज़। नाउ द सेंटेंस इज गुड, ही हैज़ डन हिज वर्क। अगला सेंटेंस है यू सिंग्स सॉन्ग। यू सिंग्स सॉन्ग, इधर देखें, वहाँ हमने लिखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब लगनी है, और यहाँ हम लिखेंगे कि जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने क्या करना है, प्लूरल वर्ब लगानी है। भाई याद रखें, ये जो वर्ब होती है ये भी सिंगुलर और प्लूरल होती है, इसकी भी वाहिद और जमा शक्ल होती है, ठीक है। तो इसको भी चलें आप डिटेल से देख लें। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं वो है आई है, वी है, यू है, दे है, ओके। और इसके अलावा कोई भी जमा नाम हो सकता है, यहाँ हम प्लूरल नाउन्स लिख लेते हैं। तो इन सब के साथ आपने क्या करना है, पहली फॉर्म लगानी है, कोई SES नहीं लगाना। तो यहाँ देखें यू सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो उसने एस लगाया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इस एस को रिमूव कर देंगे। अब फिक्रा रहेगा यू सिंग सॉन्ग्स। नाउ द सेंटेंस इज गुड। अगेन नेक्स्ट फिक्रे में है आई सिंग्स सॉन्ग्स, ओके। तो यहाँ पे अगेन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, तो इसके साथ एस नहीं आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलतियाँ आ रही हैं यहाँ पे। समझ आ रही है आपको बात की? बहुत ईजी सा है। हमारा सेकेंड लास्ट सेंटेंस है शी आर राइटिंग लेटर्स। ये देखें, इस सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूस टेंस था, तो कंटिन्यूस टेंस में हमने कहा कि आई के साथ एम लगता है। इन कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। यहाँ आप नोट कर लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम आई के साथ एम लगाते हैं और आगे ING वाली वर्ब लगाते हैं, और ही, शी और इट के साथ हमने इज लगाना है और आगे ING वाली वर्ब लगानी है, और यू, वी और दे के साथ हमने आर लगाना है और ING वाली वर्ब लगानी है। तो अगेन ये देखें, शी सिंगुलर है और आर जो प्लूरल लगा हुआ है, तो इसको काट के यहाँ पे इज करेंगे। नाउ द सेंटेंस इज गुड। हमारा लास्ट सेंटेंस है यू इज रॉन्ग, कि तुम गलत हो। भाई ये फिक्रा ही गलत लिखा हुआ है, तो अगला बंदा कैसे गलत होगा? तो अब देखें, यू के साथ हमने आर लगाना है, तो ये देखें इज लगा हुआ है, इसको रिमूव करें, यहाँ लगाएं आर, तो फिक्रा बनेगा यू आर रॉन्ग। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये ऑप्शंस की सूरत में सवाल आता है कि ऊपर एक गलत फिक्रा दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शन दी जाती है, उनमें भी 3 गलत होते हैं, एक सही होता है। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अगर इन रूल्स को ज़हन में बिठाएंगे तो फिर भी वो वहाँ पे सही करेक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे। और जो BA के स्टूडेंट्स हैं पार्ट 2 के, उनके लिए ये क्वेश्चन इसी तरह पेपर में आता है, उन्होंने अपनी आंसर बुक के अंदर उस फिक्रे की करेक्शन मुकम्मल खुद से करनी होती है, उनको ऑप्शन नहीं दी जाती। तो अगर आप ये बेसिक रूल सीखेंगे, अभी हमने इसका ये आज पहली वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह अभी इसकी और भी बहुत सी वीडियोस बननी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको हर फिक्रे की मैक्सिमम जो गलतियां उसमें हो सकती हैं वो आपको सिखाई जाएं, उनको उनकी करेक्शन सिखाई जाए। ठीक है, गलतियों से तो हमने बचना है। और अगेन वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी नहीं किया तो लाजमी कर लें यार। ये इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको बहुत से लेक्चर देखने को मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर यहाँ पे आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।